हाय फ्रेंड्स, मैं वंशिन लवेनेस, ऑथर ऑफ यू आर माई डेस्टिनी। ये एक एम्प्रेग्नेंट स्टोरी है। आज से मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये स्टोरी इंग्लिश में रीड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, ichanwangshinfunfic.com पर। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है शियो जैन और मेन लीड वंग यीबो। लेट्स कंटिन्यू एपिसोड 1। 4 सीज़न होटल। शियो जैन आईने में देखता है और अपने कोमल भूरे होठों पर लिपस्टिक का टच देता है। वह टच ट्यूनर उसकी बर्फ सी गोरी त्वचा चिकनी और नाजुक लग रही थी चमकती रोशनी में, और उसकी स्पष्ट आंखें इतनी मोहक हैं कि पहली नज़र में लोगों को खींच लेती। उसके होठ इतने खूबसूरत कि बॉय या गर्ल्स उन्हें किस करना चाहेंगे। उसने आईने में अपने परफेक्ट को देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराया। अपने हाथ में कमरे की चाबी पकड़े हुए, अपने अंदर की झिझक को छुपाते हुए कदम दर कदम वो रॉयल सूट की तरफ चला जो हॉलवे के आखिर में था। हर बार जब उसने एक कदम उठाया तो उसने अपने आसपास के सभी लोगों की चिंतित आवाज़ें सुनी। जैन, डॉक्टर ने कहा है डैरेन नहीं बच पाएगा। यह देखते हुए कि उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, तुम दोनों साथ में बड़े हुए और वो तुम्हारा मंगेतर भी है। क्या तुम कोई रास्ता सोच सकते हो जैन? अब सिर्फ तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। डैरेन, जिनकी माँ रोते हुए उससे बोलती है, रोने से उनकी आंखें सूज गई थी। भाई, अगर कोई बच्चा हो जिसका ब्लड टाइप डैरेन से मिलता हो तो उसका एम्बिलिकल कोड ब्लड से डैरेन की लाइफ बच सकती है। ये सबसे स्टूपिड पर एक ही रास्ता है, लेकिन इस ब्लड टाइप वाला कोई नहीं तो हम बच्चा कैसे ढूंढेंगे? लिंग जियो भी फिक्र से बोल रही थी। अगर डैरेन को कुछ हुआ भाई, फिर आप क्या करोगे? सच, अगर डैरेन को कुछ हो गया तो जैन क्या करेगा? उसकी खुशी कौन लाएगा? और साथ में डैरेन ने एक बार उसकी जान बचाई थी। अब जब उसकी जान खतरे में है तो जैन कैसे चैन से बैठ सकता था? उसे एहसान भी वापस करना था। जैन रॉयल सूट के सामने खड़ा होता है और तीसरी बार एक गहरी सांस लेता है। कमरे में जो व्यक्ति था वंग यीबो, सेम रेयर ब्लड टाइप जिसका डैरेन से मिलता है। वो एक जानी मानी फैमिली से था और एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। वो वंग ग्रुप का प्रेसिडेंट, जो चाइना की सबसे ऊंची और फेमस कंपनी में से एक है। लोगों का कहना है वो बहुत सख्त और कठोर है। उसका विरोध करने वालों का कभी भी अंत अच्छा नहीं हुआ। ऐसी भी अफवाहें थी कि वो वंग ग्रुप को अपना और कंपनी की प्रेसिडेंट की सीट पाने के लिए उसने अपने भाई बहनों को भी नहीं बख्शा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कभी भी नहीं उलझना चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को कैसे चोट पहुंचा सकता था? अगर जैन के पास दूसरा रास्ता होता तो वो इतना बुरा कदम कभी नहीं उठाता। वो अब इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि उसकी इस कदम से उसकी लाइफ में क्या परिणाम होगा। डैरेन की जान बचाना सबसे ज़रूरी था इस वक्त। जैन ने कमरे की चाबी से दरवाज़ा खोला, अपने सांस रोककर चुपचाप अंदर की ओर चला। मास्टर बेडरूम की ओर से आ रही आवाज़ सुनकर वो धीरे से उधर चला और धीरे से मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। बेडसाइड लैंप ज़मीन पर पड़ा था और कमरे में हल्की रोशनी थी। कौन है वहाँ? बिस्तर के किनारे पर बैठे व्यक्ति ने अपना हाथ बेडसाइड टेबल से पड़ा हुआ था। उसका फिगर थोड़ा कड़क और बेबस
उमस से भरा हुआ भारी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ड्रग ने उसके शरीर में पूरा असर शुरू कर दिया है। जैन ग्रेसफुली से चलता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है फेस टू फेस। जैन ने ज़मीन पर पड़े लैंप की हल्की रोशनी के माध्यम से वांग यीबो का पूरा चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, जैसे कि भगवान उस पर पूरी तरह मेहरबान हो। सीधी नाक और आँखें जैसी रात की तरह अंधेरी और समुंदर की तरह गहरी, लोगों को उसकी तरफ खींचती हुई। हालांकि उसकी आईब्रो और माथे पर फ्रुन से टाइट लाइन थी और उसका सुंदर चेहरा पसीने से लथपथ था, फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग यीबो की आंखें अभी भी बहुत शार्प थीं और शार्प ही आवाज़ में पूछता है, कौन हो तुम? उसकी आंखों में एक तलवार की तरह तेज था। उसकी आंखों में देखते हुए जैन को गिल्टी फील हो रहा था कि उसने फिर उनमें नहीं देखा। भले ही वो जैन को जो सामने खड़ा था उससे अपनी शार्प आंखों से देखता है, जिसके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता, बट जैन ने हिम्मत मजबूत की और खड़ी रहा। फिर वो मुस्कुराया और अपनी पतली उंगलियों से अपने कोट का बटन खोल दिया। उसके लाल होठ पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट थी और अपनी प्यारी आवाज़ में कहता है, मैं वो हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, कोट नीचे गिर गया और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट शर्ट दिखाई दे रही थी। एक खूबसूरत फिगर के साथ अट्रैक्टिव और सेक्सी और चार्म से भरपूर, जैन वॉज रियली सीड्यूसर। जिस तरह से वो दिख रहा था, उसने ही वो जो पहले से ही ड्रग की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सेक्स के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक कर दिया। हीवो ने उस पर से नज़र उठाते हुए और दूसरी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। जैन ने उसके जाने के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया। वो थोड़ा झुक गया और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी उंगलियों से हीवो के सेक्सी और उभरे शरीर को सहलाता है और धीरे से बोलता है, चिंता मत करो, मैं वर्जिन हूँ। हीवो ने उसकी उंगली पकड़ ली और उसका चेहरा बहुत कोल्ड था, उसकी आवाज़ की तरह। मुझे ज़रूरत नहीं। बट उसका शरीर कुछ और ही बोल रहा था। ड्रग का बहुत ज़्यादा असर हो गया था, इतना कि अब उसके लिए अंदर की इस फीलिंग और को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। क्या आपको सच्ची में इसकी ज़रूरत नहीं? जैन ने हीवो की आंखों में चेंज देखा। रंग जितना गहरा, इच्छा उतनी ही गहरी। आप बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मुझे केवल अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए पैसे चाहिए। 1 लाख काफ़ी हैं। वो जानता था कि वांग यीबो जैसे स्टेटस वाले इंसान को राज़ी करना आसान नहीं, इसलिए वो अपनी कमज़ोरी दिखाना चाहता था जिससे हीवो ज़्यादा ना सोचे। जैन ने अपने होठों को थोड़ा सा मिलाया और हीवो के कान के पास हल्के हल्के से फूंक मारी, जैसे कि एक बिजली का झटका हीवो के सारे सिस्टम में चला गया, जैसे कि आग लग गई हो अंदर से। हीवो अंत में कंट्रोल नहीं कर सका। उसने जैन को नरम बिस्तर पर अपने नीचे दबा लिया और सब आगे से फिर रिसाइड नहीं किया। उसने आग से खेल रहे इस सीड्यूसर बॉय को अपने वश में कर लिया था। हीवो के जैसे अंदर एक बीस्ट जिंदा हो गया, जो बेहद शार्प आगों से अपने नीचे के ये डिलीशियस बॉय को घूर रहा था। मध्य रोशनी में जैन की बर्फीली त्वचा अभी भी सफ़ेद और चार्मिंग थी, जो सोने की तरह चमक रही थी। हीवो के हाथ उसकी सॉफ्ट स्किन पर पड़ते हैं। हीवो लव दिस फिगर, सो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। जैन को लगा जैसे आज वो तो गया और उसने गहरी सांस ली। इस समय उसे डर भी लग रहा था, बट अब वो
बहुत देर हो चुकी थी। हीवो ने उसकी शर्ट को फाड़ दिया और दोनों के फिगर साथ में जुड़ गए। जैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। जब उसके शरीर के नीचे से दर्द उठा तो उसकी आँख के कोने से एक आंसू निकला। हीवो भी थोड़ा रुक गया। ये लड़का वास्तव में वर्जिन था। जैन पूरी रात नहीं सो पाया। हीवो एनर्जी से भरा था, जैसे वो आज जैन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जैन जब उससे ड्रग दे रहा था तो वो परेशान था कि ड्रग का असर हीवो पर नहीं होगा, तो उसने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। बट उसने कभी नहीं सोचा था ये उल्टा उसको ही पूरी रात भुगतना पड़ेगा। पूरी रात बीतने के बाद हीवो आखिरकार उसे छोड़ता है और उसके ऊपर से उठ जाता है जब वो पूरी तरह सेटिस्फाई होता है। दवाई लो। हीवो ने वेबसाइट टेबल पर एक गोली फेंकी। उसकी आवाज़ बहुत कोल्ड थी। मुझको बाद में मुसीबत नहीं चाहिए। कल रात हीवो ने ड्रग की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कॉन्डोम नहीं पहना, लेकिन होटल में बर्थ कंट्रोल गोली थी। जैन ने शांति से गोली उठाई और ठंडे पानी के साथ निगल लिया। अब अपने पैसे लो और चले जाओ, मुझे फिर से दिखना मत। उसकी आवाज़ बहुत सख्त हो गई और बोला, अदरवाइज डोंट ब्लेम मी। वंग हीवो जे बोलने के बाद बाथरूम में चला गया। जब जैन ने बाथरूम से पानी आने की आवाज़ सुनी तो उसने अपने पूरे शरीर में हो रहे दर्द को सहन किया और बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बेड साइड टेबल से चेक अपने कोट में की जेब में रख लिया। 4 सीज़न होटल से निकलने के बाद जैन ने अपनी जीप के नीचे से बर्थ कंट्रोल पिल थूक दी और उसने हाथ उठाया और अपने मुंह के कोनों को पोंछा। फिर टैक्सी में बैठ गया। वो बहुत उदास था, फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड। वो अब खुद को नॉर्मल रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था कि जैसे सब ठीक है। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका फर्स्ट टाइम जो उसने सोचा था कि उसके लवर के साथ होगा, वो एक अजनबी के साथ था। अब वो कभी भी साफ नहीं रहेगा। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि इस बार वो प्रेग्नेंट हो जाए और डैरेन की जान बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर माई डेस्टिनी। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो होप यू लाइक इट। आगे से मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं चैप्टर 2 ज़रूर लाऊँगी जल्द से जल्द। प्लीज़ कमेंट में अपने रिव्यू देना कि कैसी थी, क्या थी, कुछ कमी थी वो भी बताना। थैंक यू वंस अगेन।